से अमृत की वर्षा हो रही है। हालांकि कृषि वैज्ञानिक और किसानों में इस अमृत रूपी बारिश से नुकसान और फायदे को लेकर मतभेद बना हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है अगर ये लंबे समय तक मौसम इसी तरह बना रहा तो अंकुरित बीज और फसल को नुकसान भी हो सकता है। इधर अनुभवी किसानों का कुछ मत अलग ही कह रहा है। आधा से न्यूज के लिए इछावर से राहुल सूर्यवंशी। तो सभी फसलों में फायदा है। जैसे अपने इछावर क्षेत्र में क्या अधिकतर गेहूं लगाते हैं, चना लगाते हैं, मसूर लगाते हैं। तीनों फसलों में फायदा। और ये पानी जो गिरा है वैसे और भी इससे थोड़ा अधिक गिर जाता है, जिससे काफ़ी राहत मिल जाती फसल को। पर अभी 50% फसलों को फायदा है, इससे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ओलावृष्टि होती तो उससे फसलों को नुकसान होता। पानी से तो फायदा है। और अभी तो फसल को बहुत ज़रूरत थी पानी की। वैसे भी हमारे गाँव में पानी कोई ऐसी नहर नहीं निकली, कोई तालाब नहीं, कोई जल स्रोत नहीं, कोई नदी नहीं, कोई डैम नहीं, कुछ भी नहीं हमारे गांव में। वैसे ही पानी की कमी हमारे गांव में, क्योंकि कुएं ट्यूबवेल उन सब बोल गए थे, पानी खत्म हो चुका था सब में। और इस पानी को गिरने से बहुत फायदा है। क्या क्या फसल लगाई है आपने वैसे? गेहूँ लगाया है, चना भी लगाया, मसूर भी है, थोड़ा ये छोटा वाला बटला मटर ये भी बोया है, और ये थोड़ा सी प्याज भी बोई है सब। तो सभी फसलों में अभी कोई सी ऐसी फसल नहीं जिसमें नुकसान है। सभी फसलों में फायदा है, इससे सभी को फायदा। तो घाटा होने की तो संभावना ही नहीं है अभी, क्योंकि कोई नाज फल फूल पे है नहीं। ज़्यादातर घाटा फल फूल पे होने पे ही होता है। तो अभी तो पूरा फायदा ही है। जो गढ़ली की जगह है इनमें भी सब में पानी हो गया, ज़्यादा पानी नहीं था वहाँ भी पानी हो गया। तो और हमारे पास मौजूद है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केनुजी जी। उनसे जानकारी लेते हैं सर, ये पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है तो इसमें किसानों को क्या फ़ायदा रहेगा? देखिए, अभी जो वर्तमान मौसम की परिस्थितियां हैं जिसमें कि बदली पिछले 3-4 दिनों से रही है, और हमारे पूरे ज़िले में कहीं पर लगभग 1 इंच या छुटपुट बारिश सभी पूरे ही ज़िले में देखने को मिली है। इससे पहले अगर हम देखें तो बहुत गर्मी हो रही थी, जो कि हमारी रबी फसलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। विगत 3-4 दिनों से निरंतर जो बदली हुई और उसके बाद में जो बूंदाबांदी हुई है, जिसको कि हम मावटे की बारिश कहते हैं, इससे हमारी रबी फसलों को, खासतौर से वो क्षेत्र जहां पर सिंचाई के बहुत ही सीमित साधन हैं, या हमारे किसानों ने सिर्फ बुआई कर दी है और उनके पास सिंचाई करने के लिए फसल, खासतौर से हमारे चने की फसल, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। और ये जो वर्षा हुई है ये एक तरीके से उसके अमृत समान है उसको। दूसरा, अन्य फसलों के लिए भी जो बारिश हुई, चूंकि रबी की फसलों को सिंचाई की आवश्यकता निरंतर होती रहती है, ये बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन 3-4 दिनों में बूंदाबांदी होते से ही तापमान में बड़ी तेजी से गिरावट हुई, जो कि हमारी इस मौसम की फसलें, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, मसूर हमारे किसान भाइयों ने लगाई हुई है, कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में सरसों की भी फसल है, ये सभी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आज सुबह से ये भी देखने को स्पष्ट मिल रहा है कि जो हवाएं अभी तक पश्चिम की दिशा से आ रही थी, जो गर्म थी, आज वो हवा उत्तर की दिशा से आ रही है, जो कि ठंडी हवाएं, मतलब जो ठंडी हवाएं हैं, इससे तापमान सामान्य होगा या सामान्य से भी नीचे जाएगा। और ऐसे तापमान में रबी फसलों की जो वानस्पतिक वृद्धि है, बढ़वार है, बहुत ही अच्छी होती है। तो वर्तमान जो हमारा मौसम है, इसको हम अगर एक संक्षेप में हम अगर इसको देखें तो इस मौसम से हमारी इस समय की जो फसलें हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होना है। इससे हमारा किसानों का उत्पादन बढ़ना है, किसानों को ज़्यादा फायदा इस मौसम से होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा सर, ये अपना मौसम वैसे कितने दिन तक रहेगा? वैसे ये अभी जो फोरकास्टिंग मौसम वैज्ञानिकों की आ रही है, उससे आगामी 1-2 दिनों तक ये कोहरे की जैसी स्थितियां रह सकती हैं, लेकिन उसके उपरांत मौसम पूरी तरीके से खुलेगा। और तापमान की जहां तक बात है, तापमान में एक जो औसत तापमान है 10 डिग्री 12 डिग्री तक रहेगा, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही बेहतर और उपयुक्त है।